हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, एम एड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है 402 बी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और बहुत ही बेहतरीन पेपर है। ठीक है, ये ए सीरीज है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों का ये वाला 402 बी हो, है ना, बी वाला पार्ट हो, क्योंकि 9 तारीख को एग्ज़ाम है। तो आप लोग देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का पेपर है ये, प्रीवियस जो 2020-22 वाला सेशन था उसका। तो ये आपके बहुत काम आ सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपरों से बहुत क्वेश्चन आंसर आते हैं। इसलिए मैं सोचा आपको ये पेपर डाल दूँ, और बहुत ही अच्छा पेपर है आपका। भले ये पेपर ना हो, लेकिन आप इसे देखना ज़रूर। इसके क्वेश्चन बहुत सुंदर है, क्योंकि इसमें इसके जो क्वेश्चन है वो आपके आगे आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे टीचिंग के या नेट वगैरह के, उसमें आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पेपर है, पेपर 402 है ये, एम एड फोर्थ सेमेस्टर का। ये आप देख पा रहे होंगे इसमें। ठीक है, देख लीजिए इसके, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। तो हम यहाँ पर केवल क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि आपको यदि इनकी आवश्यकता हो, आपका ये पेपर हो, तो इससे आपका काम चल जाए, है ना। पहला ये देख लीजिए क्या क्या है इसमें। यह ग्रीक शब्द टेक्नी से आया है, जिसका अर्थ है कलाएँ शिल्प। मतलब केवल प्रश्न बता रहे हैं हम, उत्तर नहीं। ठीक है, देख लीजिए, ये देखिए प्रश्न। शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी उपयोग को क्या कहा जाता है? तो जैसे आईसीटी कहा जाता है ना, तो आईसीटी लिख सकते हैं आप इसका। तो जो भी इनके आंसर है आप कर सकते हैं। यहाँ केवल प्रश्न दिखाए जा रहे हैं, जिससे आपको हेल्प हो जाए थोड़ी सी। पेपर 402 है, ध्यान रखना। ये पूछना कौन सा व्यवहार विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता, तो इसमें बताना होगा, है ना, कि कौन सा विज्ञान व्यवहार के अंतर्गत नहीं है। जैसे बोलो तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस होती है, इस तरह से होते हैं ना। बड़ा देख कर पढ़ कर, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। मज़ा आ गया देख कर इनको। संचार विकास के लिए इनमें से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? ठीक है, देखिए, ठीक है। आपका यदि पेपर नहीं है तो किसी आपकी क्लास में किसी और बच्चे ने लिया हो तो उसको भेज देना। ये लिखा है ना, शिक्षण के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो सीखने तक आसान पहुंचना है, आराम से सीख सके हर कोई व्यक्ति। अब आंसर के क्या क्या लगेंगे वो तो बात की बात है, पर अभी देख लीजिए पेपर। आपका कोई भी पेपर हो, लेकिन इसे सॉल्व करने की कोशिश करना, पेपर बड़ा अच्छा है। ठीक है, कुछ बच्चों का ये पेपर है 402 बी, इसलिए वो डाला जा रहा है यहाँ पर, जिससे कि उनको पता रहे कि प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो जिससे उनको अब थोड़ा फ़ायदा भी हो जाए। और प्रीवियस ईयर में से फंसता ही है काफ़ी हद तक, कुछ तो आते हैं उसमें ना क्वेश्चन आंसर। देख लीजिए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षण क्रिया को बनाती है। क्या बनाती है ये आपको इसमें बताना है। क्या बनाती है? विद्यार्थी केंद्रित बनाती है, अध्यापक केंद्रित बनाती है, ये सब बताना पड़ेगा। ओके,
अच्छा, बीएड वाले जो पेपर हुए सेकेंड ईयर के, उनकी भी आंसर की डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है थोड़ा सा। आईसीटी भरी पड़ी है इसमें, पता है आपको? क्योंकि एजुकेशन टेक्नोलॉजी है तो आईसीटी तो आएगी इसमें, इसलिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, देखिए आईसीटी का विस्तार है, सीआईईटी का विस्तार है। शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी लग रही है आपको, बताना देखकर इसमें से। ठीक है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के? फैसिलिटेट करना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित में से एक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न, बड़े अच्छे प्रश्न हैं इसमें। ठीक है, जिन बच्चों का ये पेपर है 402B, वो बहुत ध्यान से देख लेना, इसमें से काफ़ी हद तक प्रश्न आने के चांसेस हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इसको बड़े आराम से। ओके, ये आ गया 43वां प्रश्न। स्कूली छात्रों के लिए इंटरनेट का क्या उपयोग है? क्या उपयोग है, क्या करते हैं वो लोग इंटरनेट से, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर करना है। सूक्ष्म शिक्षण में सुझाव और पुनः सुझाव की अवधि क्या होती है? फीडबैक एंड रीफीडबैक बताना, ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना, ये बताना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका क्या होती है? अभी प्रक्रिया चल रही है शिक्षण अधिगम, तो क्या भूमिका होगी वो बताना है इसमें। रेडियो की सेवा कब आरम्भ की गई? मतलब प्रश्न तो बहुत ही अच्छे हैं इसके, बढ़िया लगे पढ़ने में। ठीक है, देखिए सीखने का क्षेत्र है, कौन सा है वो लगाना है। ओके, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ब्लूम के वर्गीकरण के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है इसमें। कहते हैं ना कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर होते हैं ना, वही है। ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन किससे संबंधित है? बताना। जैसे कॉग्निटिव डोमेन है, ये क्या है, ये किसने दिया था? ब्लूम ने।
वही वाले प्रश्न हैं। ब्लूम टेक्नोलॉजी बहुत पूछी जाती है, हर एक में पूछी जाती है। क्या प्रश्न पूछा, देख रहे हैं आप कैसे सिद्ध करेंगे कि पृथ्वी गोल है या गोल नहीं है। क्या बात है। पेपर तो बहुत अच्छा है। अरे जितना है उतना करो, बड़े आराम से, बड़े प्यार से करो, जो होगा सब अच्छा ही होगा ना। बस प्रीवियस ईयर के पेपर देख कर जाओ, जिससे कि काफ़ी हद तक हेल्प हो सके। ये ज़रूरी ज़्यादा रहते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर। तो जिनका भी 402B है देख लेना बच्चों। ओके, यहाँ प्रश्न दिखाए जा रहे हैं, आंसर नहीं किए जा रहे हैं, ध्यान रखना। केवल प्रश्न दिखाए जा रहे हैं जिससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। आंसर करने में तो बहुत टाइम लगता, इसलिए आंसर नहीं किए गए हैं इसके, केवल प्रश्न दिखाए जा रहे हैं। यदि पेपर में प्रश्न ऐसे आते हैं तो बड़ा फ़ायदा मिलता है। केवल प्रश्न देख कर ही, आप प्रश्न यहाँ देख रहे हो, आंसर अपने आप लगाना, क्योंकि 9 तारीख को आपका पेपर है, तब तक तो आप आराम से लगा पाओगे, आंसर कर पाओगे। तो लगाना है इसका आंसर, इन सब का आंसर। फिर उसके बाद पेपर में देखना कितना आया कितना नहीं आया। 10 से 15 क्वेश्चन तो आते ही हैं प्रीवियस ईयर में से अधिकतर। ये तो पूरा भी नहीं दिख रहा, अब ठीक है, देखिए ERIC, मूख, ये तो आपको पता है ना सब। गुड। कुछ बच्चों का है ये पेपर 402B, तो देख लो अपना अपना जो आपका ये पेपर है। अभी 402A और है, उसको हम 1-2 दिन में डालेंगे फिर, या कल डाल देंगे, जिससे कि आपका 402A, B या C कुछ भी हो, आपको दिक्कत ना है। C तो हम डाल ही चुके हैं, ये B है, A और डाल देंगे, ठीक है। जैसे आपका कोई पेपर हो वो आराम से हो जाए। ये विषय ध्यान रहे, DBRAU यूनिवर्सिटी का है, और 2-3 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, 2-3 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें आपस में पेपर मैच करते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, इस तरह के पेपर देखते रहना। यही सब्जेक्ट का, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। अब लो, ये आ गया 79वां क्वेश्चन। अब ठीक है, पूरा दिख रहा है ना। चलिए यहाँ आ गए हम लोग अब 82। मॉडर्न मीडिया एजुकेशन का पिता कौन है? WWW का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 किस माह में आया? माह पूछा है भाई, क्योंकि बड़ा अच्छा एक्ट है ना, इसलिए माह पूछा है इसका। वेब बेस्ड लर्निंग की क्या मुख्य अवगुण है? बताना क्या क्या है। वेबसाइट एक संग्रह है, इसका आंसर देना है। किसका संग्रह है? शिक्षा में टेक्नोलॉजी क्या है, ये बताना है इसमें। एप्टीट्यूड से संबंधित कौन सा शब्द है? पहला डिस्ट्रिक्ट वाइड लिटरेसी प्रोजेक्ट इंडिया में कब आया? देखो ये आ गया 91वां क्वेश्चन, इसको देख लो जल्दी से फटाफट। (92) वर्चुअल लैब एक उदाहरण है जिसमें ई कंटेंट कैसा होता है वो बताना। 93
असेंबल्ड ई कंटेंट। 94, यहाँ पर कितने प्रकार के ई कंटेंट हैं बताओ भैया, देख के बताओ। मल्टीमीडिया मुख्य रूप से एक है, क्या चीज़ है एक, वो बताना है। BS ब्लूम के द्वारा दिए गए शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य नहीं है, तो इस पर क्या नहीं है वो बताना है, ठीक है। जैसे मोटिवेशनल नहीं है तो मोटिवेशनल को टिक करना है। कौन में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है ये बताना है। अच्छा एक बात और आपको बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन नेट वगैरह में पूछे जाते हैं, तो आप इस पेपर को करोगे तो आपको नेट को में फ़ायदा मिल सकता है इससे थोड़ा सा, ठीक है। ये इस वाली वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पेपर 402B, ध्यान रखना 402B, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आपका पेपर जो 9 तारीख को होने वाला है ये वही है, उसका प्रीवियस ईयर पेपर है, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय।